हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब बिना फॉर्मूले के ख़त्म कर दिया, सारे क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले के किए, ऐसे ही हम सिंपल इंटरेस्ट को भी बिना फॉर्मूले के कर देंगे। ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन जब आप एग्जाम में जाते हो, जिन जिन क्वेश्चंस को आप 1 मिनट के अंदर करते हो, उनको हम 5 से 10 सेकंड में आपको करना सिखा देंगे कि कैसे उनको 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पक्का आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो ये है दोस्तों वो फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूला तो नहीं कहूँगा, ये मतलब नंबर्स या फ्रैक्शंस जिनको मैं बोलता हूँ कि आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिए। अगर इनको याद कर लेते हो तो आपका काम उसके बाद 5 और 10 सेकंड का रह जाता है क्वेश्चन करने में, वो वरना कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इनको याद कैसे करना है, या तो इनको आप याद कर लीजिए डायरेक्ट ओरली। जैसे कि 25% कितना होता है, 1/4। तो 12.5 कितना होगा, मतलब इसका आधा तो इसका भी आधा, 1/8। अब इसका आधा तो इसका भी आधा, 1/16। ऐसे ही 33.5% कितना होता है, 1/3। 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। ऐसे ही हम इन सबको याद कर सकते हैं। और अगर आपको सर ये तो याद नहीं हो रहा, हमें हम क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप अपने दो सेकेंड लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि 12.5% है, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं, 25/2%। ठीक है। तो 25/2%, और इस परसेंट का मतलब होता है कि परसेंट पर 100, यानी कि बटे में 100 लगा सकते हैं परसेंट हटा के। और जब इसको हम काटेंगे पीटेंगे तो हमारा 1/8 बच जाएगा, यानी 12.5% है वो हमारा 1/8 के बराबर है। मतलब इसको ये हम लिख सकते हैं। ऐसे ही 33.25 को क्या लिख सकते हैं, 100/3। और 100/3 में भी परसेंटेज को उठाया तो नीचे आ गया 100, और जब काटा तो बचा हमारे पास 1/3। ऐसे ही 16 से 2/3% को, मतलब सारे के सारे ये जो फॉर्मूले है ना, हम इनको बिना टाइम वेस्ट किए और मतलब आसानी से जल्दी याद भी कर सकते हैं और लिख और बना भी सकते हैं। तो बिना कोई टाइम ज़्यादा वेस्ट किए दोस्तों हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट बोला है कि 5,000 पे 5,000 का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे 3 साल के लिए ना 20% के हिसाब से इंटरेस्ट मांग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो कोई बात नहीं, जितनी देर में बच्चे ये लिखेंगे ना PRT/100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, इतनी देर में तो मैं आपको क्वेश्चन खत्म करके दिखा दूंगा। कैसे, देखो 20% 1 साल में, ठीक है। और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल क्या रहता है, सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। एक साल जितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल भी उतना मिलेगा, तीसरे साल भी उतना मिलेगा। तो एक साल 20% मिल रहा है तो 3 सालों में कितना मिलेगा, कैलकुलेट कर सकते हो कितना, 1 में 20 तो 3 में कितना मिलेगा, 60% इंटरेस्ट मिलेगा इस चीज के ऊपर। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गुणा मल्टीप्लाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना ना। अब 20 60% हो गया। 60% होता क्या है, 3/5। और हमें पता है कि नीचे क्या होता है हमारा, जो हमारी लागत मूल्य होता है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा, या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा जो हमने दिया है वो होगा। प्रिंसिपल कितना हो गया, 5, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, 3। अगर 5 हमारा प्रिंसिपल है तो 3 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और 5 किसके बराबर है, हमारे 5,000 के बराबर है। ठीक है। तो 3 हमारा किसके बराबर होगा, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई, 3000 के इक्वल आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, और मैं आशा करता हूँ जितनी देर में मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आप उतनी देर में अगले का आंसर भी निकाल दोगे अपने आप पढ़ के। कैसे, देखते हैं कि 4 साल में 4000 पे इतने परसेंट के हिसाब से कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाया जा सकता है। तो कोई बात नहीं, 6 से 1/4% को क्या लिख सकते हैं, 25/4। और 4 सालों के लिए है तो 4 से गुणा कर दो, जब ये कट जाएगा तो 25% बचेगा। 25% होता है 1/4। ठीक है। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिवाइंड करके इस वीडियो को थोड़ा दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा। लेकिन ये है आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है ना, वो मतलब बदल जाएगा, और आपको 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन करके आगे आगे बढ़ सकते हो। तो 25% हो गया हमारा 1/4। 4 क्या है, प्रिंसिपल, 1 हमारा SI। अगर 4,000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 1,000 के बराबर होगा। तो हमने इजीली इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया, जो कि मैं समझाने में 10 सेकंड लगे, तो सोचो आपको लिखने में कितना टाइम लगेगा, लिखने में तो 2-3 सेकंड लगेंगे, तो आपका टाइम बच गया। तो पक्का कह सकता हूँ अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो शॉर्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे CHSL हो, चाहे CGL हो, कोई भी हो, चाहे CPO हो। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि ट्रिक भी कैसे बनी। ठीक है, ये नहीं हो आपने ट्रिक लगा दी, कल को आपसे कोई ये पूछे यार ये ट्रिक कैसे बनाई तो हमें बता, मतलब एक्सप्लेन कर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। सबसे पहले ट्रिक देखिए, वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ना किसी प्रिंसिपल अमाउंट पे, ठीक है, जितने 1/16 हो जाता है जितना प्रिंसिपल अमाउंट का। मतलब अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 32 है ना, तो 32 का 1/16 हो गया हमारा 2। ठीक है। तो 2 सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 32 पे, यानी 1/16 भाग हो जाएगा कितने टाइम में, कि नंबर ऑफ ईयर है ना वो रेट के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू रेट आ जाए,
और इतना मतलब फ्रैक्शन में दिया हो कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का इतना भाग बन जाएगा, तो कुछ नहीं करना, बस 100 के बटे में उतना ही नंबर लिख देना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, 100 के बटे में 16, ठीक है। रेट इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा ये सब कुछ, 100 बटे में 16, तो 100 का जो है वो आ गया अंडर रूट 4, और 16 का 100 का सॉरी अंडर रूट आ गया 10, और 16 का आ गया 4, तो 10 और 4 को काटा 5/2, 5/2 क्या होता है 2.5, तो रेट हमारी कितनी आ गई 2.5%। तो दोस्तों ये तो होगी ट्रिक कि 100 के बटे में रखो और अंडर रूट निकाल दो, बात खत्म, रेट आ गया, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ो। तो लेकिन हम इस क्वेश्चन को समझाएंगे कि ये फोर ट्रिक कहाँ से आई, कल को आपको पूछ लिया जाए कि यार तू तो धोखाधड़ी कर रहा है, क्या पता कहाँ से उठा के लेके आया। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे PRT/100 क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। टी हमारा किसके बराबर है, आर के बराबर, मैंने आर लिख दिया। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल का 16वां हिस्सा 1/6, तो P/16 लिख सकता हूँ। यहाँ से P मैंने इस P से काट दिया, यहाँ आर स्क्वायर बचा, 100 बचा, और 1/16 बचा, कोई दिक्कत नहीं। तो आर स्क्वायर हो गया, 100 मेरा उस साइड जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100/16, और आर आ गया 100/16 का अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ से आर आ जाएगा और हम इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए आज का जो यही वाला क्वेश्चन है ना, मैं 3 सेकंड के लिए पॉज देता हूँ, आप रकम पढ़िए, उसके बाद खुद देखिए कि आपने क्वेश्चन 3 सेकंड के अंदर निकाल दिया, ठीक है। क्या आप उतने तेज हो गए कि आप इस क्वेश्चन को 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो? तो आप पढ़िए, मैं 3 सेकंड वेट करता हूँ। आई होप कि आपके बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। तो देखिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 1/25 हो जाता है प्रिंसिपल का जब नंबर ऑफ ईयर रेट के इक्वल दे रखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, 100/25 अंडर रूट के अंदर 4 आया, 2% हो गया, बात खत्म, आपका क्वेश्चन सेकंडों में उठ गया। जिस क्वेश्चन को आप पहले करने में जो आपको टाइम ज़्यादा लगता था ना, वो आपका टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि जो मेरे अगले आने वाले जो पार्ट 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है, तो मैं आपको मतलब जो वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका टाइम कम हुआ, ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि मतलब सबका भला हो जाए। तो दोस्तों, और जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सब कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।